अभी से जगत दीदी की फोटो किसने डिलीट कराई? जगत भैया ने, उनके भाई ने। चलो ये फोटो डिलीट हो गई, उसके बाद जो है मैंने एक चीज और देखी। जो इंगेजमेंट में जगत जीजा के साथ फोटो थी, जिस साड़ी में थी, जो पूजा पाठ में हो रही थी, उसी फोटो को लगा करके, उसी फोटो को शेयर करके उसमें लिखा था कुछ नया होने वाला है, कुछ बहुत जल्दी सरप्राइज होने वाला है। तो सरप्राइज कौन सा देने वाले हैं, नया कांड कौन सा होने वाला है, ये मैंने देखा कि अरे एक मतलब फोटो डाली गई जगत दीदी को जगत भैया की याद आ रही थी, या उन्होंने सोचा कि ऑडियंस से चुपके से मैं ऐसे कर लेती हूँ। और रंजना को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सीधा हम लोग समझ रहे हैं रंजना को। इस तरीके तो मैंने कभी नहीं बोलते देखा है, बहुत मतलब धीमी आवाज़ में देखा है। क्या बहनें इतनी तेज है, फैमिली इतनी तेज है कि सामने वाले को ये नहीं देखती कि सामने वाला है कौन, मैं किससे बात कर रही हूँ, वो मेरा रिलेटिव है, वो मेरा बहन के ससुराल वाला है, या फिर मेरा दोस्त यार है कोई ऐसा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन उस वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। जगह दीदा की पता है आप लोग जो है रील्स वगैरह देख करके आप लोगों को लग रहा है कि जगह जिया जो है, ऐसा लग रहा है जगह दीदी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आशिकी में उनका जो है रवैया ऐसे नहीं, उनके बाल जैसे खड़े हो गए हैं। जगह जिया एकदम ऐसे करके हेयर बैंड वगैरह लगा के आते थे और बहुत स्मार्ट तरीके से, लेकिन अब जगह जिया की ऐसे लग रहा है कि जैसे बाल ऐसे खड़े कर लिए, बहुत बहुत डिप्रेशन में है, बहुत उसमें है। लेकिन नहीं, जगत दीदी को मुझे ऐसा लग रहा है कि जगत दीदी को जो है बराबर की टक्कर दे रहे हैं। भाई आप डांस कर लेते हो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे रील्स बनाओगी, शूट करोगी, और सामने से कि दो दो लड़कों को चुड़ाओगी, अपना हुस्न का जलवा दिखाओगी, तो सामने वाला अगर डांस नहीं कर पाता तो एक्टिंग तो कर सकता है ना, वो भी तो दिखा सकता है कि भाई देख तेरे प्यार में हम घायल हैं या तुझे टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि जगह दीदा इतने तो स्मार्ट है भाई कि वो इतना कुछ जानने के बाद भी वो कुएं में थोड़ी ना गिरेंगे, वो उनके पीछे थोड़ी ना भागेंगे। इसका मतलब है कि जगह जीजा जो है इनको ऐसे चिढ़ा रहे हैं, ऐसे इनको टक्कर दे रहे हैं कि भाई तुम रील्स लाओ, तुम डांस लाओ, तुम अच्छे अच्छे वीडियो मतलब सॉन्ग लगाओ, मैं भी उन सॉन्ग में अच्छे अच्छे से बढ़िया सा इंप्रेशन से और अपने बाल खड़े करके ऐसे लगेगा कि देखो, तो मैं क्यों पीछे रहूं, मेरा भी चैनल चमकेगा, मेरे को भी सब लोग हाईलाइट करेंगे, मैं भी ऐसे, क्योंकि तुम इसी तरीके से करती हो ना, तो भाई ये कर लो। तो मुझे लगता है जगत जीजा के ये देख करके, खैर हंसी तो बहुत आती है, मैं भी जब रील्स देखती हूँ तो मुझे इतनी हंसी आती है कि मुझे लगता है कि इनकी कॉपी करें, मैं इनकी कॉपी करके रिएक्शन दूं। लेकिन जगत जीजा इतने स्मार्ट हैं कि वो गलती अब नहीं शायद दोबारा करेंगे। मैंने एक चीज जगत दीदी की और देखी कि जो एफबी में फोटो डाली थी, क्या इतना याद आ रहा था जगत भैया को उनकी, कि उन्होंने एफबी में चुप्पे से जा करके फोटो डाली, यहाँ पर कुछ नहीं कर पाई, वहाँ और सारी जगह इंस्टाग्राम में यूट्यूब में ज़्यादा हाईलाइट है तो वहाँ पर नहीं करके एफबी में किया। लेकिन ऑडियंस इतनी ज़्यादा चतुर है ना कि अब अगर जगत दीदी विदेश में ऑफ कैमरा भी जगत भैया के किसी भी टच में आ गई, या साथ में हुई, या कुछ ऐसा करा, तो वहां से धड़ल्ले से सोशल मीडिया में पहली बात तो जितने रिएक्शन वाले हैं उनको जा करके बांट दी जाएगी, वो दे देंगे भाई ये देखो जगत दीदी मिली वहां पर। और पहले जा करके मनीषा को बताया जाएगा कि तुम्हारा जो जगत भैया है और जगत दीदी वहां पर टहल है। अब जगत दीदी कहीं से भी नहीं बच सकती। अब जगत दीदी अगर जा सकती है तो पाताल में जा सकती हैं, वहां पर रोमांस कर सकती हैं जगत भैया के साथ। बाकी अब जगत दीदी की नजरों में, मतलब जगत दीदी की नजरों में नहीं, ऑडियंस की नजरों में जगत दीदी ऐसे बिल्कुल हो गई है ना कि अब जगत दीदी कहीं भी जाएंगी, ऑडियंस बिल्कुल आंख लगा कर बैठी, कहाँ ये काम करने वाली कांड कर दें, कहाँ क्या करने वाली हो, हर जगह ऑडियंस की जो है कहीं ना कहीं निगाह है। जगत दीदी बिल्कुल भी अब जो है जगत भैया को हड़प नहीं सकती। अब सही पूछो तो ऑडियंस के इतना रहते हुए जगत भैया और जगत दीदी एक तो नहीं हो सकती। यहाँ तक कि जो जगत भाभी हैं वो उनको छोड़ दो, लेकिन ऑडियंस की नज़र में ये दोनों बिल्कुल भी अब नहीं हो सकते। चाहे जितनी ये जोर लगा ले, चाहे जितनी ताकत लगा ले, अगर ये एक होते हैं तो पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन ये हो नहीं पाएंगे जिस तरीके से देखा जा रहा। यहाँ पे मैंने और एफबी में एक चीज़ देखी कि जब मैं एफबी खोली तो फिर से, क्योंकि हम लोग ना चेक करते रहते हैं, कुछ आप लोगों को कमेंट भी आ जाते हैं, कुछ वैसे भी चेक करते रहते हैं, तो मैंने देखा कि जगत दीदी जो ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की शायद कुछ ऐसी साड़ी पहनी हुई थी जब जगत जीजा के साथ एंगेजमेंट हुई थी, उसी साड़ी में 3 से 4 पिक जो है इनकी उसमें डाली, और डालने के बाद उस पर लिखा था कैप्शन में कि कुछ अच्छा मतलब नया होने वाला है, कुछ सरप्राइज बहुत जल्दी मिलने वाला है। मैंने कहा अब क्या सरप्राइज होने वाला है भाई, अब कौन सा कांड होने वाला है आखिर? ये फोटो डाल करके, भाई फोटो तो बहुत सारी हैं, फोटो तो और भी डाली जा सकती थी, लेकिन ये फोटो डाल करके इन फोटो के साथ में इस तरीके से लिख करके कि कुछ नया होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है, तो मेरे दिमाग में ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है। या तो जगत दीदी कुछ अपने आप को हाईलाइट सोचो कि करती रहती हैं
कि मेरे को कोई रिएक्शन वाला पब्लिक जो है भूले ना, कहीं मैं दब ना जाऊं। मेरा जो है चर्चाएं होते रहना चाहिए मार्केट में, मेरी जो वैल्यू है कम नहीं होनी चाहिए, भले वो गाली से हो, भले वो किसी चीज़ से हो, मेरी सोशल मीडिया में हाईलाइट होना चाहिए हमें। तो या तो ये इस वजह से कर रही हैं, और या तो ये जानबूझ के ये चीज़ें जो हैं दोनों लड़कों के प्रति करवाई जा रही हैं, करी जा रही हैं, या हमें लग रहा है कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस तक पहुंचना है। इसी तरीके इनका देख लो 6 महीने से कंटिन्यू यही चलता आ रहा है, बिग बॉस में इनको जाना है। और ये निगेटिविटी क्या, ये बिग बॉस में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा। मेरे वो जब फोटो देखा मैंने, तो मैंने सोचा कि अगर नया कुछ होने वाला था तो भाई कुछ और भी फोटो लगाई जा सकती थी, लेटेस्ट वाली लगाई जा सकती थी, और पुरानी में से और भी सारी थी वो लगाई जा सकती, लेकिन ये क्यों लगाई गई। तो इससे क्या है ना, हवा ज़्यादा मिलेगी, हवा ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा से जल्दी से शेयर होगा, और लोगों की चर्चाएं, जो मेरी चर्चाएं हैं, भर भर के होने लग जाएंगी। इस तरीके से मैंने जब ये देखा तो मुझे ऐसा दिमाग सनका, लेकिन इसी वजह से मैंने इस पर मतलब क्लिक नहीं करा, वो फोटो स्क्रीनशॉट नहीं लिया। स्क्रीनशॉट लेती तो भाई यहाँ पर तो जगह दीदी की आंखें रहती, अगर मैं उनको हाइड करती या मैं सोचूंगी इनको ब्लर करके लगाती, तो भी वो कुछ, मैं इनकी फ़ोटो ना यूज ही नहीं करना चाहती हूँ थंबनेल में। तो इस वजह से मैंने उसको क्लिक नहीं किया, मतलब स्क्रीनशॉट उसका नहीं लिया। बाकी आप लोग अगर वहाँ पे होएगी ये, एक देखो मेरे रिएक्शन देने के बाद शायद ये हटा भी सकती हैं, तो आप लोग वहाँ चेक कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आज अप्सरा मॉम का जो है ब्लॉग देखी। अप्सरा मॉम वहाँ पर जब रंजना को गाड़ी में बैठा करके पटना में जब बोल रही थी उनकी बहन से, रंजना की, कि मैं तुम्हारी बहन को ले जा रही हूँ, बहन भी मतलब रंजना भी पहले बात कर रही थी, एक तो स्पीकर में आप बात कर रहे हो, उसके बाद अगर बहन से बात कर रहे हो तो बहन मतलब क्या है यार। हमारे घर में भी हमारे बड़े लोगों की शादी हो जाती है, या हमारे से कोई बड़ा होता है, चलो ससुराल की तो बात ही छोड़ दो, ससुराल में अगर बहन की शादी हुई तो वो ससुराल वाले हमारे पूजनी हो जाते हैं, हमारे उनसे रिश्ते होते हैं ऐसे कि हमें उनसे बहुत अच्छे से पोलाइटली इसी तरीके से बात करनी होती है। लेकिन जब बात कर रही थी हम, यहाँ तक कि हम लोग तो बड़े इंसान से भी अच्छे से बात करते हैं ना, तो वो कैसे बात कर रही थी, नहीं नहीं जाना, अभी कैसे जा सकती, अरे उसके पेन हो रहा था पैर में, अभी यहाँ गई थी। लेकिन बात करने का यार क्या तरीका था। मतलब आप सासू माँ से बात कर रही थी, अपनी बहन की सास से बात कर रही थी। सोचो कि आपको तो बहुत, अरे मम्मी जी आप अभी मत ले जाइए, आप थोड़े दिन और रुकने दीजिए, ऐसे आप कैसे ले जा सकती हैं, ऐसे भी बोल सकती थी। लेकिन यार इतने से गोली एकदम से डायरेक्ट जाकर मारना, ऐसे लग रहा कि आप जैसे इनकी जो रंजना की बहनें हैं उनको देख के और रंजना को देख के मुझे लगता है कि रंजना की मैंने तो तेज आवाज में बात मतलब आवाज भी नहीं सुनी है। रंजना इतना सीधी बनी रहती है या फिर सीधी हैं पूरे खानदान में, यही सिर्फ जिस हिसाब से रंजना की बहनें, देखो आप लोग पहले भी यहाँ पे आई हैं, आंटी कितना मना करी, कोई और होगा तो एक इंसान सोचेगा यार हमसे बड़ी हैं, आखिर हमारे रिश्तेदार हैं ये, और हमारी बहन की सास है, मेरी बहन को कहीं पीठ पीछे कुछ कहे ना मेरे जान, तो थोड़ा सा ये सोचेगा यार इतनी बार कह रही रुक जाती हूँ एक दिन। लेकिन ना तो मम्मी भी ऐसी हैं उनकी रंजना की, और ना तो बहनें भी मतलब ऐसी हैं कि एक बात भी नहीं माना। जब वो उस टाइम आई थी रंजना की शायद आंटी की एनिवर्सरी में, तो पूजा ने भी मना करा, आंटी ने मना करा, लेकिन कोई फर्क नहीं भाई, मुझे जाना है जाना है जाना, मतलब इतनी जिद कैसे। तो ऐसा लगता है बहुत तेज, या फिर इसी तरीके से स्टेज फॉरवर्ड, मतलब कैसे कि डायरेक्ट आप किसी को ऐसे कुछ बोल दोगे यार। आप सोचो कि अपने जो दोस्त फ्रेंड सर्कल वाले जो लोग होते हैं, आप उनसे भी इतनी मतलब डायरेक्ट की चीज़ें नहीं बोल पाओगे। जब कुछ ऐसे होता है घुमा के लोग बोलते हैं लेकिन घुमा के बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। लेकिन मैंने तो पहली बार देखा कि इस तरीके से रंजना की बहन है। दूसरी बात, आप आंटी से बात कर रहे हो, क्या आप सामने आपके दोस्त से बात कर रहे हो। आप जैसे आंटी से बात कर रहे थे ऐसे लग रहा कि रंजना की बहनें अपने दोस्त से बात कर रही हैं, अपनी कोई सहेली से बात कर रही हो। अरे भाई कोई इज्जत नाम की चीज़ है। फिर आंटी अगर कुछ कहती हैं तो यहाँ पे रिएक्शन भी बन जाते हैं बहुत सारे, जो है उसको कहते हैं, हमें लग रहा है कि शायद कमेंट सेक्शन में भी लोग गालियाँ दे कि अरे इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, ये अपने रिश्तेदारों से ऐसे बोलती हैं, इनको जो बहुएं हैं उनके घर वाले पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती। लेकिन ये सोचो कि मैंने देखा क्या है, ये किस तरीके से भाई बात हो रही है। भाई आप सास से बात करो, उसी जगह पूजा जो है, सुचिता है, इतनी तेज जो उसे माना जाता है, लेकिन वो रिस्पेक्ट भी सबकी करती हो, वो कैसे मतलब उस टाइम पे सुन के ले ली। वो तो इतनी जल्दी मतलब फटाक से जो है जवाब देने वाली लड़की, आज वो चुपचाप कैसे बैठी रही। और वो हमें लग रहा है उसका चेहरे का देख करके मुझे इंप्रेशन ऐसा लग रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था कि ये कैसी लड़की, क्यों मम्मी बात कर रहे हो उससे, भाई उसे तो बात करने का तमीज नहीं लोगों को। और हंसी जा रही रंजना भी, मतलब
क्या है, जैसे लोग बोल रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में देख करके कि बहुत तेज है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप नहीं भी तेज होगे, आपकी मान लो लैंग्वेज है ऐसी, तो उसको कम से कम लैंग्वेज को सुधारो। कि आप रिश्तेदार से बात करो, आप अपनी बहन की सास से बात करो, ननन से बात करो, एक बार जीजा से हंसी मजाक चल जाता है, लेकिन ऐसे घर से किसी के सास ससुर से ननन से ऐसे बात करते मैंने तो आज दिन तक नहीं देखा कि इतनी मतलब डायरेक्ट जाकर के जवाब किसी को दे देना। तो रंजना की बहनें, रंजना की मम्मी, जो भी हो, प्लीज़ हमें लगता है कि आप इस तरीके की अगर बात करते हो, आपकी लैंग्वेज है, आप डेली यूज में ऐसे करते हो, तो प्लीज़ आप उसको सुधारो। क्योंकि आपको जैसे आप लोगों ने सुना जिस तरीके से फ़ोन में, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बहुत ज़्यादा रूडली बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज लग रहा था, ऐसा लग रहा था ये क्या है भाई, मैं क्यों ले जा रहे हो, अभी तो मैं पार्क उसको ले गई थी, उसके पैर उसमें दर्द हुआ, अभी नहीं नहीं वो अभी कहाँ ठीक है, अभी नहीं ठीक है। ये क्या था मतलब। वहां जाएगी तो रंजना के साथ जो है उसे रोटियां बनवाएंगी, सारा काम करवाएंगे, इन लोगों को लगा कि नहीं नहीं अभी नहीं जाना है। तो यार इस तरीके से नहीं बोल करके प्यार से भी बोला जा सकता है कि नहीं नहीं मम्मी जी, थोड़े दिन बाद भेज देंगे, थोड़े दिन बाद आप लेवा जाइएगा, अभी थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है अभी नहीं, ये भी बात थी। लेकिन मैंने जैसे सुना मुझे भी ऐसे लगा यार, ये रंजना को, या तो रंजना यहाँ पे भोली बन रही है, या तो रंजना की सच में अपनी फैमिली में सीधी हैं और बाकी सब ऐसे हैं। बाकी अगर रंजना तेज हैं तो वो समझो कि प्रिंस के मुंह से बुलवाती हैं और खुद अपने आप को वो होती हैं। लेकिन जो भी मैंने देखा वो मेरे लिए एक ऐसा था अनएक्सपेक्टेड कि भाई ये क्या है, ऐसा भी कोई हो सकता है, ऐसी भी बहनें हो सकती हैं। एक बहन इतनी गऊ जैसी लगती है, एक बहन इतनी, और बहनें इतनी तेज हैं कि मतलब किसी की बात ही नहीं मानना, भाई मुझे जो करना है करना है। हम लोग भी कहीं जाते थे, हम लोग भी जाते हैं, मेरी भी बड़ी दीदी हैं, हम लोग भी तो क्या किसी की बात नहीं मानते भाई, अपने माँ बाप को मना लेंगे कि मम्मी वो हमसे इतना ज़्यादा कह रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम आज रुकेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन उनकी बात हम नहीं काट सकते। लेकिन यहाँ तो मैंने जब जितनी बार इनकी बहनों को आते देखा है, मतलब आंटी को ही मानना पड़ा है, वो नहीं मानती। तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा रूडली, या तो कोई फैमिली बहुत तेज है जो स्टिक टाइप की है, सोचो कि नहीं मुझे अपने करना, तुम हो गए अपनी मेरी बहन के साथ साथ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसको तुम रखो अपनी उंगली में या न रखो, या फिर रखोगी तो हम है ना उसके लिए, बाकी मुझे नहीं रख पाओगी। तो ऐसी सालियाँ होना भी बहुत, और ऐसी बहनें होना भी बहुत एक अलग टाइप का है कि बहनें आ गई अकेले, भाई आए या ना आए, पिताजी आए या ना आए, बहनें ही बहुत काफ़ी हैं। इस तरीके से बोले आंटी तो हवा निकल जाएगी आंटी की। चलिए कोई बात नहीं, मुझे देख करके भी अचंभित लगा। बाकी आप लोग भी इसलिए इसी टॉपिक पे कमेंट करें ना, इसलिए मैंने भी सोचा कि नहीं ये तो सच में है कि ये लोग तेज हैं, इनकी बहनें। सर अब रंजना है कि नहीं है वो मायने नहीं रखता है। बाकी मिलते हैं हमने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।